हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेस्ट सीरीज। आज हम करेंगे EMRS के एग्जाम के लिए ICT का पार्ट। ICT मीन्स इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर। जो कंप्यूटर का हमारा पार्ट रहेगा 15 मार्क्स का, उसको हम कवर करेंगे अच्छे से। जो टॉपिक्स आपको करवाए जाएंगे बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल डीप में, हर एक पॉइंट आपको कवर करवाया जाएगा ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। इसलिए आपको हर एक टॉपिक पर वीडियोस मिलेगी। इनको अच्छे से पढ़ें, समझें और बार बार प्रैक्टिस करें और लर्न करें ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। देखें, फर्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर का जो परिचय है, कंप्यूटर कैसे बना, कहाँ से बनाइए, इसका हम डिस्कस करेंगे। इसका विकास कैसे हुआ कंप्यूटर का, कंप्यूटर कैसे अस्तित्व में आया। ध्यान से देखें। परिचय, इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर शब्द लैटिन शब्द कंप्यूटेर से बना है, जिसका अर्थ है गणना करना। कंप्यूटर सामान्य रूप से तेज गति से अंकगणितीय ऑपरेशन कर सकते हैं। ये सभी को पता है। आज के टाइम में जो कंप्यूटर है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है इसका। कंप्यूटर के बिना किसी भी फील्ड में काम करना, कोई भी अर्थमेटिकल ऑपरेशंस है जो भी, वो सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल होता है कंप्यूटर के बिना। इसी कारण इसे गणना डिवाइस भी कहा जाता है, कैलकुलेशन भी कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं हम? गणना डिवाइस भी बोलते हैं। जो कंप्यूटर है इसका प्रयोग हर एक क्षेत्र में हो रहा है, चाहे वो यात्रा पर्यटन हो, मौसम अनुमान हो, सोशल नेटवर्किंग हो, ई बिजनेस हो, ई कॉमर्स, ठीक है। हर एक फील्ड में इसका यूज हो रहा है, स्कूलों में, अस्पतालों में, हर एक फील्ड में। देखें, कंप्यूटर के निर्माण में अहम भूमिका, जो मेन पॉइंट्स आपको अच्छे से बिल्कुल लर्न करवाए जाएंगे। कंप्यूटर के निर्माण में अहम भूमिका अबेकस की है, जिसका निर्माण चाइना द्वारा किया गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। जो अबेकस है, अबेकस का निर्माण कहाँ पर किया गया? चाइना में। देखिए, आइए जानते हैं कि कुछ प्रारंभिक दौर की कैलकुलेटिंग डिवाइसेस के बारे में। जो शुरू में, जब तक कंप्यूटर नहीं बना था, उससे पहले कैसे जो कंप्यूटर है उसका जो अस्तित्व शुरू हुआ, उसका विकास कैसे शुरू हुआ कंप्यूटर का। अलग अलग फॉर्म में ये शुरू हुआ था, विकास क्रम, इवोल्यूशन कंप्यूटर। जो ये वीडियो रहेगी इसमें हम जो 2 पॉइंट्स हैं वो कवर करेंगे, अबेकस और नेपियर्स लॉग्स एंड बोन्स। ध्यान से देखें। सबसे पहले जो विकास क्रम है कंप्यूटर का वो होता है अबेकस से शुरू। अबेकस की जो निर्माण था चाइना द्वारा किया गया था। और देखो, अबेकस की खोज लगभग 3000 ईसा पूर्व हुई। यह एक प्रकार का गणन उपकरण है जिसका उपयोग जोड़ तथा गुणा में किया जाता है। यह तारों पर बंधे मोतियों वाला बांस फ्रेम के रूप में दिखाई देता है। ये हमारा जो अबेकस है, अबेकस की एक फिगर ड्रॉ की गई है। ध्यान से देखें। पार्ट्स ऑफ अबेकस, ये हमारा जो रहेगा ये लोअर डेक रहेगा, ये है जो हमारा अपर डेक रहेगा, और जो ये बार है ये हॉरिजेंटल, ये वाला जो ये हॉरिजेंटल बार है ये वर्टिकल है, ठीक है। ये हॉरिजेंटल बार रहेगा और ये हमारा फ्रेम रहेगा।
और ये जो ये हैं इनके अंदर जिनके अंदर बीड्स ये डले हुए हैं, ये हमारी रोड्स है। इस इसका उपयोग ज्यादातर व्यापारी वर्ग करते रहे हैं। चाइना में इसकी खोज मूलतः गणनाओं को आसान बनाने के लिए हुई। इसका प्रयोग बच्चों को गणना सिखाने में होता है। कंप्यूटर का इतिहास लगभग 3000 वर्ष पुराना है। सबसे पहली कैलकुलेटिंग मशीन अबेकस है। ये आपको याद रखना है, सबसे पहली जो कैलकुलेटिंग मशीन है वो क्या है? अबेकस। अबेकस का जापानी नाम सारोबान है। ये एग्जाम में कई बार देखने को मिलता है ये क्वेश्चन। अबेकस का जो जापानी नाम है वह सारोबान है। ये जापानी नाम है सारोबान। देखिए हर एक पॉइंट ऐसा नहीं है कि लंबी लंबी वीडियोस बन जाएगी और आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। चाहे वीडियो लंबी हो या छोटी हो, लेकिन जो भी आपको समझाया जाएगा बिल्कुल डिटेल में, डीप में, ताकि आपको याद हो और एक भी क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी एग्जाम में ना छूटे और ना ही गलत हो। टीम क्रैनमर अबेकस का आविष्कार किया, जो कि नेत्रहीनों के लिए ज्यादा उपयोगी था। ये आपको याद रखना नाम, टीम क्रैनमर। ये क्रैनमर अबेकस का आविष्कार किया था इन्होंने, जो कि नेत्रहीनों के लिए ज्यादा उपयोगी था। यह अबेकस जोड़, घटा, गुणा, भाग, वर्गमूल, घनमूल, संकीर्ण जो ऑपरेशंस होते हैं अर्थमेटिक के अंदर, वो सब कर सकता था। आगे देखें, नेपियर्स लॉग्स एंड बोन्स। नेपियर्स लॉग्स एंड बोन्स। जो नेपियर्स हैं ये बहुत ही एक फेमस अर्थमेटिशियन रहे हैं। ये अगर आपने +1 +2 में कभी ये मैथ का जो सॉल्यूशन आपने किया हो तो उसमें नेपियर्स की जो अर्थमेटिक ऑपरेशन बहुत ज्यादा आते हैं। लॉगरिथम की खोज स्कॉटलैंड निवासी। ये जो लॉगरिथम की खोज हुई थी, स्कॉटलैंड के रहने वाले थे ये नेपियर। कहाँ के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड के निवासी जॉन नेपियर ने 1617 में की थी। जॉन नेपियर ने 1617, डेट आपको याद रखनी है, में की थी। इन्होंने ही नेपियर बोन्स, नेपियर की हड्डियां उपकरण की खोज की। जो ये नेपियर बोन्स जो इन्होंने एक डिवाइस बनाया था, ये भी हमारे किस काम आता था? कैलकुलेशन के काम आता था। देखो ये छोटे छोटे जो डिवाइस बने हैं, पहले इनकी खोज हुई है, उसके बाद ही हमारा धीरे 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 आगे बढ़कर हमारा कंप्यूटर का विकास हुआ है, तभी कंप्यूटर अस्तित्व में आया है। इसलिए हमें जो कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ इसके बारे में पढ़ना जरूरी है। इसमें से आपका 1 या 2 क्वेश्चन तो एग्जाम में आ ही सकता है। ये 98% तो श्योर है इसमें बात। जो देखो इसमें जो भी सारे टॉपिक हैं आईसीटी के, हर एक टॉपिक बिल्कुल अच्छे से आपको डिटेल में करवाया जाएगा। इस उपकरण का उपयोग गुणा व भाग में किया जा सकता है। इस डिवाइस में नेपियर ने गिनती के लिए हड्डियों के रोड का इस्तेमाल किया, जिस पर कुछ नंबर प्रिंट किए गए थे। जो ये हड्डियों की रोड बनाई गई थी, इसमें देखें ध्यान से, ये फिगर है, इसे हड्डियों की रोड बनाई गई थी और इस पर कुछ नंबर भी इसमें प्रिंट किए गए थे। नेपियर बोन्स एक कैलकुलेटिंग डिवाइस थी। यह हमें पता है, जो कंप्यूटर है वो भी एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है। ये सब कैलकुलेटिंग डिवाइस के लिए ही सबसे पहले इनका खोज शुरू हुई थी। नेपियर बोन्स में दशमलव संख्याओं का गुणन भी किया जा सकता है। धीरे धीरे बढ़ते गए इसमें धीरे धीरे बढ़ते गए। पहले अबेकस की खोज हुई, इसमें जोड़ घटा
कर सकते थे, ठीक है, गुना भाग अलग अलग ऑपरेशंस कर सकते थे। और इसमें जो नेपियर बोन्स आया है, इसमें दशमलव जो संख्या होते हैं, डेसिमल्स नंबर्स होते हैं, उनकी भी मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं थे इसमें, ठीक है। ये थे हमारे दो विकास क्रम जो इवोल्यूशन कंप्यूटर है, अबेकस और नेपियर लॉग्स बोन्स। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे ये। उसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम करेंगे पास्कलाइन। पास्कलाइन की खोज कैसे हुई थी, किसने इसकी खोज की थी, और इसका क्या काम था, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।